वेलकम टू ए टू जेड ईटा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में भी आपको कुछ शॉर्टकट्स सिखाए थे कि आप इस तरह शॉर्ट तरीके से लेंथ एमसीक्यूज़ के सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। आज भी हम कुछ एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इसमें लेंथी प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको ईजी ट्रिक्स और शॉर्टकट्स दिखाएँ ताकि उन तरीक़ों से आप किसी भी लेंथी एमसीक्यूज़ को कम टाइम में सॉल्व करें और अपना टाइम बचाएँ। इस तरह के एमसीक्यूज़ आपने पेपर में देखे होंगे, आपके बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें भी हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि एमसीक्यूज़ को जो ईटा में भी डिस्कस हुआ है। डीएनए सैंपल हैज़ 22% एथेनिन। आपने सबसे पहले इस पॉइंट को नोट करना है कि हमारे पास एक डीएनए सैंपल है जिसमें एथेनिन की अमाउंट 22% है। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ गुआनिन इन द सेम सैंपल। अभी इस सैंपल के अंदर आपसे पूछा है गुआनिन को, तो सिंपल मेथड है इसका फाइंड करने का। ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए में 22%, ऑप्शन बी 28%, ऑप्शन सी 78% एंड ऑप्शन डी 11%। ए इसके लिए जो की है वो अपने याद रखना है कि द अमाउंट ऑफ एथेनिन विल बी ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन, क्योंकि आपको पता है कि एथेनिन और थाइमिन के अंदर डबल बॉन्ड है, गुआनिन और साइटोसिन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो अमाउंट एथेनिन की होगी द सेम अमाउंट विल बी द थाइमिन, और जो अमाउंट गुआनिन की होगी वो सेम अमाउंट साइटोसिन की होगी। अभी मैं उस तरीके से आपको सॉल्व करके देता हूँ जो नॉर्मल स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको इस तरह फॉलो करेंगे कि एथेनिन 22 है तो वो कंसिडर करेंगे थाइमिन को भी 22 कंबाइनली आपको देते हैं 44%। बाकी आपके पास बच गया है 56%, तो वो 56 को 2 में डिवाइड कर लेते हैं और इसका 28% मतलब वो गुआनिन को भी कंसिडर कर लेते हैं 28, साइटोसिन को भी 28। बिल्कुल ये मेथड ठीक है और वो आंसर निकाल लेते हैं कि आंसर इज़ बी। लेकिन इस सारे मेथड से बेहतर ये है कि जो भी परसेंटेज गिवन है, अगर एथेनिन का परसेंटेज गिवन है 22, इसको डायरेक्टली माइनस कर लें 50 से। 50 अपने पास याद रखें। जो भी वैल्यू गिवन हो उस वैल्यू को डायरेक्ट 50 से माइनस किया करें, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर उन्होंने 14 दिया है आंसर विल बी 36, अगर उन्होंने 21 दिया है 29, अगर उन्होंने 10 दिया है 40। 50 डिजिट याद रखें, जो भी वैल्यू गिवन हो वो आप 50 से माइनस करें। लेकिन बाज़ औक़ात आपको धोखा देने के लिए वो इस किस्म का एमसीक्यूज़ देते हैं जो अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम डेटा है। डीएनए सैंपल हैज़ 31% गुआनिन। इसमें आपको गुआनिन गिवन है और इसकी परसेंटेज है, और पूछा है साइटोसिन का कि व्हाट विल बी दी परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इन द सेम सैंपल। अभी आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि बॉन्डिंग एथेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन की है। वैल्यू गिवन है गुआनिन की और आपसे पूछ रहा है साइटोसिन, तो यहाँ पे वैल्यू सेम टू सेम होगी। यहाँ पे आप 50 से माइनस नहीं करेंगे, बॉन्डिंग पे डिपेंड है। बॉन्डिंग एथेनिन और थाइमिन के बीच में है, तो अगर एथेनिन की वैल्यू गिवन है थाइमिन की वैल्यू सेम होगी। अगर गुआनिन की वैल्यू गिवन है तो साइटोसिन की वैल्यू सेम होगी। अगर साइटोसिन की गिवन है तो गुआनिन की सेम होगी। रीज़न ये है कि आपको पता है कि गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं साइटोसिन से। अगर ये 31% है तो बगैर किसी कन्फ्यूजन के साइटोसिन भी 31% है। अगर बॉन्डिंग मैचिंग है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयर है, तो सेम आंसर आएगा। अगर कंप्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं है, नॉन कंप्लीमेंट्री है, तो ऑटोमेटिकली आप उस वैल्यू को माइनस कर लेंगे 50 से, और जैसे ही आप 50 से माइनस कर लेंगे जो आंसर आ जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी किस्म का एमसीक्यूज जो आपके एक्सरसाइज में भी मौजूद है, उसमें कोडॉन्स की बात की है। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट मैं पढ़ के देता हूँ, आप देख लें कि इफ ईच कोडॉन जेनेटिक कोड इज कंपोज्ड ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड्स। ये आपका मेन एरिया है इस एमसीक्यूज में। देन द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल कोडॉन्स वुड बी डैश। स्टेटमेंट है, आपसे कह रहे हैं कि आप फर्ज करें कि हमारे पास हर एक कोडॉन में 3 की बजाय 4 न्यूक्लियोटाइड है। हमने सपोज किया है, तो पॉसिबल कोडॉन्स कितने बनेंगे? 16 आंसर है, 32 है, 64 है, 256 है। पहले हम सोल्यूशन में नेचुरल की तरफ आते हैं।
जो चीज़ नेचुरल है उसकी तरफ आते हैं और फिर एसएमसीक्यूज की तरफ आते हैं। नेचुरल ये है कि हमारे पास डीएनए में 4 बेस पेयर्स हैं, एडेनिन है, गुआनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है। हमारा जो मैथमेटिकल बेस होगा वो 4 होगा। नेचुरली आपको पता है कि हर एक कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। एवरी कोडान हैज़ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन कोडान है ये उसका पावर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा और ये पावर बन जाएगा। अभी हमारे पास पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड्स एज अ होल 4 है और एक कोडान के अंदर 3 है, तो 4 पावर 3 है। 4 पावर 3 से 64 कोडान्स बनते हैं जो आप बुक में पढ़ते हैं, जिसमें 3 स्टॉप कोडान है, 1 स्टार्ट कोडान है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने चेंज किए हैं, वो आपको फर्ज करके देते हैं। अभी हम सपोज करते हैं एमसीक्यूज में जो उन्होंने सपोज किया है, सपोज उन्होंने किया कि हमारे पास ये भी 4 हैं। इट मीन्स के डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन तो है, बेस तो वैसे भी 4 है। उन्होंने एज्यूम करके दिया कि AUG की तरह AUGA है या AUGC है या AAA है। लेट्स सपोज एवरी कोडान हैज़ 4 न्यूक्लियोटाइड, तो इजी मेथड ये होगा कि 4 पावर 3 की जगह 4 पावर 4 हो जाएगा और आंसर हमारा 256 हो जाएगा। इस एमसीक्यूज में जो आपका आंसर होगा दैट विल बी 256। आपकी एक्सरसाइज में सेम टू सेम एमसीक्यूज है, आपने उसका रटा भी लगाया है, उसमें उन्होंने 4 की जगह 2 न्यूक्लियोटाइड कंसिडर किए हैं। वो कहते हैं कि फर्ज करें हम नेचुरल से वायलेट करते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स की जगह हम 2 कंसिडर करते हैं और फर्ज करते हैं कि हमारे पास 2 हैं, AUGC, GA, AT, AU, ये हमारे पास क्या है, कोडान्स हैं। लेट्स सपोज, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास 4 पावर 2 हो जाएगा, उसका आंसर 16 कोडान्स आ जाएंगी। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये ईटा का क्वेश्चन है और ये चीज़ मैंने बीच में किया है, ये नेचुरल है। आपने यहाँ पे देखना है कि वो सपोजिशन में क्या लेते हैं। इसके बाद एक और एमसीक्यूज है जो इसी तरह है, इनसे मिलता जुलता। ये भी आपकी एक्सरसाइज में भी है और आपके पेपर में भी आया था 2018 में और 2018 के ईटा में भी आया था और आपके FSC के पेपर में भी था कि इफ़ ऑल द कोडान्स आर ट्रांसलेटेड इनटू अ प्रोटीन, आपके पास जो पॉसिबल कोडान्स हैं वो सारे ट्रांसलेट हो गए। द प्रोटीन विल हैव डैश मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल अमाइनो एसिड्स, सारे के सारे कोडान्स ट्रांसलेट हो गए। तो कितने अमाइनो एसिड होंगे? अभी स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, वो कंसिडर करते हैं कि हमारे पास टोटल कोडान्स 64 हैं, दैट इज टोटल। वो एक स्टॉप कोडान ले लेते हैं कि एक स्टॉप कोडान है और उसका आंसर आ जाते हैं 63, जो कि गलत है। जिनका थोड़ा सा कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर है वो कर लेते हैं कि 64 हैं, इनमें से 3 स्टॉप कोडान है और एक जो है वो स्टार्ट कोडान है, वो ये माइनस कर लेते हैं और वो आंसर निकाल लेते हैं 60, ये भी गलत है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ए करते हैं, ये भी गलत है। कुछ स्टूडेंट्स 63 करते हैं, ये भी गलत है। आप याद रखिए कि हमारे पास टोटल 64 हैं, उनमें स्टॉप कोडान जस्ट 3 हैं। स्टॉप कोडान अमाइनो एसिड लेकर आता है मेथियोनिन, वो काउंट होगा। स्टॉप कोडान काउंट नहीं होंगे तो इसका आंसर 61 होगा। अकॉर्डिंग टू योर बुक आंसर इज नन ऑफ देम। अकॉर्डिंग टू FSC पेपर 61 था उसमें, अकॉर्डिंग टू ईटा उसमें भी ऑप्शन 61 था, तो इसका आंसर 61 होगा। इसी तरह सेम टू सेम ट्रिक में आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए जो 2013 में डिस्कस हुआ है, ये MCQs उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से पूछा है और आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर RNA विल बी डैश। ट्रांसलेटेड कोडान्स का नहीं पूछा, ट्रांसलेटेड कोडान्स तो 61 है, याद रखें, लेकिन उन्होंने कोडान्स की जगह टर्म यूज़ किया है ट्रांसफर RNA। अभी आपको याद होना चाहिए कि ट्रांसफर RNA का फंक्शन ये है कि उसके ऊपर एंटी कोडान हो। मैसेंजर RNA हैज़ कोडान वाइल द एंटी कोडान, उसका जो मैचिंग कोडान है वो एंटी कोडान दैट इज फाउंड ऑन दी ट्रांसफर RNA। अब यहाँ से आपको एक आंसर मिल गया है कि ट्रांसलेटेबल कोडान्स आर 61,
It means there are 61 anticodons. Total anticodons are 61 which are translatable. Which are translatable. अगर ये ट्रांसलेट हो सकते हैं, अगर ये ट्रांसलेट हो सकते हैं 61, तो ट्रांसफर आरएनए भी 61 ही होंगे, बिकॉज वन ट्रांसफर आरएनए इज इक्वल टू वन एंटीकोडॉन एंड वन एंटीकोडॉन इज इक्वल टू वन अमाइनो एसिड। तो इसका आंसर भी बी होगा। मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, वो समझते हैं कि अमाइनो एसिड 20 है तो ट्रांसफर आरएनए को ट्रांसफर करने वाले भी 20 होंगे। नो, ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड पे डिपेंड नहीं करता, ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडॉन पे डिपेंड करता है। जो एंटीकोडॉन होगा उसी अमाइनो एसिड को पिक करेगा। जिस तरह आप देखते हैं कि एक अमाइनो एसिड के लिए 6 एंटीकोडॉन्स भी हो सकते हैं। होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप हमारे साथ लिंक में रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ट्रिक्स के लिए, जो ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। A to Z ईटा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। A to Z ईटा में इंशाल्लाह आपको सारे वो ट्रिक्स मिलेंगे जो आपके टाइम को बचाएंगे, बिकॉज आपके ईटा में टाइम जो है वो 150 मिनट्स है और 200 MCQs हैं। तो आप नॉलेज प्लस ट्रिक्स, ये दोनों बात याद रखनी है। नॉलेज प्लस ट्रिक्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आप जो है ईटा क्लियर करेंगे। सिर्फ नॉलेज के बेस पे कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट में इशू होगा। होप सो कि कोई इशू नहीं होगा इसमें। अगर हो तो आप मज़ीद वीडियोस भी देखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कैलकुलेशन करेंगे हार्डी विंजबर्ग थ्योरम की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।